अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ कटवर्क स्लीव्स पैच का ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। इसके लिए आपको ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेना है, बाकी का ड्रेस प्योर सिल्क में होगा। तो सबसे पहले हमने एक लोटस फ्लावर ड्रॉ कर लेना है। आप इस तरह से देखकर ड्रॉ कर लीजिए, अगर नहीं तो आप गूगल पे सर्च करेंगे सिंपल लोटस फ्लावर डिजाइन, वहाँ पर आपको इस तरह से फ्लावर की टेम्पलेट मिल जाएगी। तो ये मैंने लोटस फ्लावर ड्रॉ किया है और इसकी चौड़ाई है तकरीबन 4.5 इंच और लंबाई होगी इसकी तकरीबन 3.5 इंच। तो इन फ्लावर्स पे काम करने के लिए हमने ये लेने हैं सवरोस्की स्टोन्स। ये आप देख लेंगे, मुझे एक पैकेट में इस तरह से मिले थे। ये 250 का पैकेट है, इतना सा। इसमें तकरीबन 3 तोला स्टोन्स हैं। इन्हें मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखें, ये स्टोन्स बिल्कुल स्मॉल सिक्वन के साइज के स्टोन है ये, और इनमें जो शेड्स पड़ रहे हैं डिफरेंट, इनकी वजह से इन्हें सवरोस्की स्टोन्स कहते हैं। इन स्टोन्स में आपको डिफरेंट शेप्स भी मिल जाती हैं, जैसे आजकल म्यूजिक के ड्रेसेस पे फ्लावर स्टोन्स जो यूज हो रहे हैं वो भी यही सवरोस्की स्टोन्स होते हैं, मल्टी कलर्स मल्टी शेड्स के साथ। तो हमें बस ये स्टोन्स ही चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप डिफरेंट मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप बाउल सीक्वेंस इसकी जगह यूज कर लें, या फिर आप राइनस्टोन चेन भी यहाँ लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है, 10 इंच इसकी चौड़ाई है, और इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, मतलब अब इसकी चौड़ाई 5 इंच है। आपको भी ऐसे ये डबल फोल्ड में फैब्रिक लेना है। तो हमने जो फ्लावर ड्रॉ किया था वो पेपर हम ऐसे इसके अंदर रखेंगे, ठीक से सेट कर लेंगे हम इसे अंदर, और यहाँ पर अब हम इस फ्लावर को ट्रेस कर लेंगे। ऐसे एक फ्लावर ट्रेस करने के बाद आपने फिर से पेपर इसके साथ ही रखना है, और इसे ऐसे सेट करना है आपने कि जो 2 पेटल्स हैं ये आपस में, इनके किनारे आपस में जुड़ जाए। ऐसे ही आपने जोड़ जोड़ कर ये फ्लावर्स आगे को ट्रेस कर लेने हैं। इसके लिए आपको सबसे पहला स्टोन हमने सुई में सीधा लेना है। सुई नीचे को ले जाकर आगे को हम थोड़ा सा फासला छोड़कर निकाल लेंगे। अब अगला स्टोन हम सुई में उल्टा लेंगे, और इस स्टोन को हम पिछले वाले स्टोन में से ही नीचे ले जाएंगे सुई को, और जो आगे हमने स्टिच निकाला था उसको छोड़ते हुए उतना सा ही फासला आगे को छोड़कर हम सुई निकालेंगे। अब इसके बाद फिर से उल्टा स्टोन लिया है और उसे भी हम पिछले स्टोन में से पास कर देंगे, सुई आगे को निकालेंगे। अब यहाँ पर हमने इतने ही स्टोन्स लगाने हैं, तो इसलिए हम इसे दूसरा स्टिच यहीं पे लगा देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर अब नोक बनानी है इस पत्ती की। आखिरी स्टोन के नीचे से सुई निकालेंगे। जब आप नई लाइन स्टार्ट करेंगे तो पहला स्टोन हमने सीधा लेना होता है सुई में, उसके बाद जो स्टोन्स लगाएंगे हम आगे को, वो हमने सुई में उल्टे लेने हैं, और ऐसे आगे को फासला छोड़ते हुए पिछले स्टोन में से पास कर देने हैं। तो ये हमारा लास्ट स्टोन था इस पत्ती पे, तो हम इस पे अब डबल स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमने 2 पेटल्स आपस में जोड़नी है, उसके लिए आप एक फ्लावर की पेटल पूरी बना लेंगे और दूसरे को उसके साथ जोड़ेंगे। आप देख लें मैंने आपस में कैसे अटैच कर रही हूँ। तो ये जो मैंने 3 फ्लावर्स यहाँ पे ट्रेस किए थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं स्टोन्स लगाकर। ये 3 फ्लावर्स बनाने के बाद ये मेरे पास इतने से स्टोन्स बचे हैं। ये मैं आपको इसकी रॉन्ग साइड दिखा रही हूँ, आपको यहाँ पर स्टिचेस नजर आ रहे होंगे। तो जैसे ही स्लीव्स पे भी जब आप ये बड़ी स्लीव्स बनाएंगे, उस पर ये स्टोन्स लगाएंगे, तो उसके नीचे से ये स्टिचेस नजर आएंगे जो कि अच्छे नहीं लगेंगे। तो हमने इन्हें हाइड करना है, इसीलिए हमने ये डबल फैब्रिक लिया था। तो अब हमें यहाँ पर एक और काम करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने इस फैब्रिक से मिलता जुलता हुआ कलर ले लिया है धागे का, और उसको मैंने 3 फोल्ड करके नीडल में डाल लिया है। अब इन फ्लावर्स के नीचे जितनी भी पत्तियां हैं, उन सारी पत्तियों के साथ साथ मैं आउटलाइन दे रही हूँ एक स्टेम स्टिच से। इस स्टिच को हम आम जुबान में डंडी टांका कहते हैं। यहाँ पर ये आउटलाइन देने का मकसद ये है कि हमने यहाँ डबल फोल्ड में फैब्रिक लिया है, ऐसे कि आउटलाइन देते हुए दोनों को आपस में स्टिच कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने सारी आउटलाइन दे दी है, और ये रॉन्ग साइड से अब ऐसे नजर आएगी। सिर्फ ये एक आउटलाइन नजर आएगी, बाकी जो हमारे स्टोन के स्टिचेस थे वो हाइड हो जाएंगे, और ऐसे फिर नीचे से नीट लगेगी।
लगेंगे। अब कटवर्क करने के लिए मैंने यहाँ पे टाइल ले ली है और साथ में ले लिया है सोल्डरिंग आयरन मतलब काविया। इसे हीट अप कर लेंगे पहले और फिर आपने ध्यान से और आराम से, जल्दी नहीं करनी, आपने बहुत ध्यान से ये सारी पेटल्स में कटवर्क करना है। ध्यान से मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो हमने आउटलाइन बनाई है साथ में उसका ख्याल करते हुए हमने बाकी फैब्रिक को सारा कटवर्क कर लेना है। तो ये लुक आई है हमारी कटवर्क होने के बाद। ये देखिए अब ये रॉन्ग साइड से भी कितना नीट लग रहा है। अब आप जो अपना शर्ट का फैब्रिक लेंगे उसके साथ आप स्लीव्स पे ये पैच ऐसे अटैच कर देंगे। ये फ्लावर्स आपकी एक स्लीव पे 5 to 6 फ्लावर्स बनेंगे। आप यही फ्लावर्स स्लीव्स के साथ साथ दामन पे भी बना सकते हैं। ऐसे आपकी शर्ट बिल्कुल कंप्लीट लगेगी। आप यही फ्लावर्स बड़े बड़े दुपट्टे पे भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लुक देगा। तो आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।